दोस्तों, आपका राजवीर यूरोप में स्वागत है। आज का जो डिस्कशन होगा कि अगर आप क्रोएशिया आ रहे हैं डिलीवरी बॉय जॉब्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर वीज़े जो हैं इसी में ही अभी जो है अलॉटेड हो रहे हैं। हालांकि रिजेक्शन रेशियो भी अगर बात करें तो 30% के आसपास चल रहा है, यानी कि 70 में से अगर 100 में से 70 लोगों को वीज़ा मिल रहा है, 30% को डिनाई हो रहा है। ये आपकी एजेंसी के ऊपर होता है, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। अगर वो मना कर देगा तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा, अगर एम्प्लॉयर हाँ कर देगा तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ये एक सिंपल सी सीधी सी कहानी है। या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट में गोची करी है, यानी कि कोई हेरा फेरी करी है, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। या फिर वीएफएक्स में फाइल अच्छे से नहीं भरी गई है, तो ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं होते हैं वीज़ा रिजेक्शन के। अब क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वही पीछे से मना करता है, क्योंकि जब वर्क परमिट लेट होता है और वीएफएक्स में काफ़ी टाइम होता है, एम्प्लॉयर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार इतने में। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मैंने जो देखा है कि इजिप्ट हो गया, ठीक है, आसपास के जो ये अरब कंट्रियाँ होती हैं वहाँ से वो बंदे हायर कर लेते हैं। लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, ये क्या थोड़ी गरीब कंट्रियाँ हैं, तो वहाँ से बंदे जो है वो लोग हायर कर लेते हैं। तो जिसके कारण एक तो ये बात हो गई। दूसरा, पैकिंग करते समय क्या क्या, अगर आप एज ए डिलीवरी बॉय आ रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा अभी। तो देखो, आप लिखते चले जाइएगा। देखो, पहले बात सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल चार्जर। आप इंटरनेशनल चार्जर 2 मंगाइएगा अलग अलग वेबसाइट से। आप ब्लिंकिट, मीशो पीसो कहीं से भी मंगाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 लेके जाइएगा। हो सकता है एक ख़राब हो, या फिर आप पहले क्रॉस चेक कर लें। तो आपके अगर टाइम है तो आप एक इंटरनेशनल चार्जर जरूर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके और फ़ोन जो है, अगर आप डिलीवरी बॉय में अगर आप आ रहे हैं तो आईफोन मत लेके जाइएगा। आईफोन इतना अच्छा, मतलब कि क्योंकि वहाँ पे अगर आप जो बोल्ट और उस ग्लोबो की जो आप आईडी यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा आप एंड्रॉयड लेके जाएं, और एंड्रॉयड में अच्छा फ़ोन लेके जाएं। अच्छा फ़ोन का मतलब यहाँ पे ये होता है जिसकी रैम ठीक ठाक हो, हैंग ना करता हो, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मेरे से प्राइस की बात करें तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जिसकी रैम 6 GB 8 GB हो तो वेल एंड गुड है। अब आप अपने हिसाब से कोई सा भी देख सकते हैं। दूसरा, पावर बैंक भी ज़रूर साथ में लेके चलें, क्योंकि पावर बैंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी कंपनी का ही आप जो है लेके जाएं, जिसमें आपका शोमी का हो गया, और भी हो गया, रियलमी का हो गया। तो ये सब चाइनीज़ जो पावर बैंक है काम कर जाते हैं। 100 रुपये वाले ट्रेन वाले मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आधा पत्थर ही होता है और आधी चिकनी मिट्टी होती है और कुछ नहीं होता। तो एक अच्छा सा करीब कम से कम मान के चलो 10 से 15,000 20,000 mAh का आप जो जरूर लेके जाएगा। पावर बैंक इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी बॉय के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ठीक है आप दोपहर में आ जाएं खाना खाने, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर रखें। ये इन फ्यूचर में कल आप मान लो आप क्रोएशिया से इटली जा रहे हो घूमने के लिए, या फिर जर्मनी जा रहे हो, आप क्या नाम है जो फ्लैक्स बसेस होती हैं, तो उससे अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये ज़्यादा इसका अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 1000 से 1200 के बीच में आपको जो भी आपको ऑनलाइन ठीक लगे आप वो देख लीजिएगा। तीसरा आता है फ़ोन चार्जर जरूर लेके जाना है। इंटरनेशनल चार्जर, फ़ोन चार्जर, आप ये, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपको 100% लेके जानी है। दूसरा, विंटर जैकेट में देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात सजेशन दूंगा। यार देखो, अगर आप दिल्ली से हो, सीपी में मार्केट लगती है नीचे अंडरग्राउंड में, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ से एक अच्छी खासी, मतलब ये मत बोलिए मुझे माइनस में जाना, माइनस में दोगे तो बोलेगा कि बंदा कहीं बाहर जाना चाहता है और लूटेगा आपको। मतलब ये मुझे अच्छी सी कंफर्टेबल ऐसी दिखा दे, एक जैकेट लूँ और मेरा सारा काम हो जाए। बार्गिंग करेंगे, वो हो सकता है आपको 4,000 बोले, 5,000 बोले, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, हद मार के आपने 1,000 1100 1200 से ऊपर उस जैकेट का एक पैसा भी ऊपर नहीं देना है। क्योंकि जब मैं गया था तो मैंने भी डेफिनेटली, पता है मुझे तो 6,500 बोल रहे थे। मैंने बोला भैया देने वाला रेट बोल, ना तो मैं निकल रहा हूँ, बस। वो ज़्यादा बात ही नहीं करनी, फालतू बात ही नहीं करनी, वो फालतू बकवास करें, करने दो उनको। लेकिन आपने एक बात अपने दिमाग में ज़हन बना के रखना है कि 1100 1200 में अच्छी बढ़िया जैकेट मिल जाती है, ठीक है। एक ही जैकेट इनफ होती है, बस अंदर आपने टी शर्ट पहन ली, ऊपर जैकेट पहन ली, इनफ। तो उस तरह की जैकेट आप ले लीजिएगा। साथ में स्नोफॉल शूज़ जरूर लीजिएगा, वाटरप्रूफ जिसको हम कहते हैं, आप बोल सकते हो। लेकिन वाटरप्रूफ में भी हैवी शूज़ मत लीजिएगा, क्योंकि डिलीवरी काम होता है भाई, सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं। कुछ कस्टमर ढीठ होते हैं, नीचे नहीं आते, वो बस आपको पासकोड देते हैं और आपको ऊपर जाना होता है। लिफ्ट भी नहीं होती, कभी लिफ्ट ख़राब होती है। तो उस केस में जो लाइट वेट वाटरप्रूफ शूज़ लेके चलिएगा, वो आप ऑनलाइन अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर स्पाइसेस यानी मसाले। देखो दोस्तों, मसाले के लिए मैं आपको, जो मैंने किया था मैं आपको बताऊँ, मैंने बेस्ट था, मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर जहाँ से मुझे सस्ते मसाले मिले, गरम मसाले। इवन ये हरामखोर ये दुकानदार भी बड़े महंगे मसाले देते हैं। 100 रुपये मान के चलो, करीब मैंने जो 100 रुपये का गरम मसाला था वही मुझे फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे मुझे 50-50 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने पैकिंग के साथ भी हो गया, और मैंने मसाले करीब मान के चलो मैंने 1-1 किलो मतलब मैंने रखा था। इवन मैं नमक भी लेके गया था, क्योंकि देखो भाई स्टार्टिंग का दौर होता है,
हम कोशिश यही करते हैं कि यूरो जितना ज़्यादा बचाएं उतना हमारे लिए सेफ़ रहता है। ये नहीं जाती बस खर्च करने लग जाओ, नहीं, बड़ा दर्द होता है क्योंकि दिमाग में एक ही रेट चलता है, यार 1 यूरो दे रहा हूँ उसका मतलब यार मेरा 93 रुपये जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कन्वर्सेशन चलती हैं। तो स्पाइसेस मसाले ज़रूर लेके जाना, अगर हो सके तो 4 से 5-6 किलो जितना आप ठूस सको वो लेके जाओ। 1 साल का अपना इवन कोटा लेके जाओ। कुछ लोग बोलेंगे वहाँ मिल जाते, भाई मिल तो सब जाता है ना, लेकिन वहाँ पे फिर आप क्या नाम है, अब बहुत सारी चीज़ें मतलब कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा, वो करीब मान के चलो मोर देन आपको 10 गुना भी आपको महंगा पड़ सकता है। तो यार दिल दर्द करता है क्योंकि यहाँ से आप लोग कर्जा उठा के जाते हो, क्योंकि देखो यार हम लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं होती। 6-6 लाख रुपए कहाँ से आ गया, तो हम या तो हम ज़मीन गिरवी रख के जाएंगे, या फिर सोना गिरवी रख के जाएंगे, या फिर रिश्तेदारी से पैसा मांगेंगे। मैं बिल्कुल यहाँ एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं हो रहा हम लैंड लॉर्ड है 6 लाख होता है तो हम क्रोशिया क्यों जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करना, और एक अम्ब्रेला जरूर साथ में लेके जाओ। कभी मान लो मन कर गया डिलीवरी थोड़ा घूमने फट गया, बारिश हो जाती है, कभी भी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता, तो उस कंडीशन में आपके पास एक अम्ब्रेला छतरी होनी चाहिए। छतरी का प्राइस देखो डिपेंड करता है, 500 की भी आती है, 200 की भी आती है, 250 की आती है, भाई जैसा आपका बजट हो, जैसी क्वालिटी आप चाहते हो। पर मेरे हिसाब से 200-250 रुपये वाली इनफ होती है, क्योंकि हम लोगों ने कबड्डी तो खेलनी नहीं उसके साथ, बस हमने तो उठा के रख देना है। तो मेरे हिसाब से 200-250 रुपये इनफ है। फिर उसके बाद दाल जरूर लेके जाएं। दाल में अपने हिसाब से लाइक अगर मैं बात करूं, थोड़ा थोड़ा रख लें, 2-2 किलो रख लें, कोई बात नहीं यार। देखो 23 + 7 किलो वजन मिलता है, ठीक है, डिपेंड, एक एवरेज बता रहा हूँ, ज़्यादा मिल जाए 30 + 7 मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। मैं 23 किलो में मैं ये बोल रहा हूँ कि दाल रख लो, इवन थोड़े से चावल रख लो, कि एटलीस्ट आपका करीब, मैं ये कहता हूँ 15 से 20 दिन सेटिंग होने में टाइम लगता है। आपको पता है स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन, 1 महीना आपको सेट होने में जब टाइम लगेगा ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपके यूरो खर्च हों, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर आप दालें रख लें, थोड़े चावल रख लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, दालों में अलग अलग तरह की रख लो, मूंग मसूर की रख लो, चने की रख लो, ठीक है। मिल तो सब जाता है, लेकिन वही है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं खर्च करना हमने, बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपने स्टार्टिंग में पैसा 2 महीना आपने जो भी आप अपने यूरो शो मनी लेके जाओगे वो बिल्कुल भी मत खर्चें, उसको सेव करके रखें, क्योंकि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट से कमाया जाता है। कर्जा लेके जब आदमी जाता है दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेन कोट, एक अच्छी क्वालिटी का। देखो अब रेन कोट में मैं आपको प्राइस बताता हूँ, दिल्ली का प्राइस बताता हूँ। और ये मान के चलो दिल्ली में रेन कोट 350 से भी आ जाते हैं, और आने को अगर बात करें 1000 रुपये की भी आते हैं। पर मैं आपको यहाँ बोलूँगा 2 रेन कोट जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि देखो यार रेन कोट होता है तो उस कंडीशन में अच्छी क्वालिटी का करीब 700-800 तक का अगर बढ़िया हो, क्योंकि देखो आपने डिलीवरी मारनी है, ठीक है, बारिश कभी भी पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में आपका काम, अगर रेनकोट भी मान लो रेनकोट नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो जब काम नहीं कर पाओगे तो आप यूरो नहीं कमा पाओगे, और यूरो नहीं कमाओगे तो आप अपने घर के कर्जे नहीं उतार पाओगे, आपके जो सपने वो टूटेंगे। तो इसलिए अच्छा एक रेनकोट, यहाँ मैं आपको 2 रेनकोट बोलूँगा। मैंने कुछ मुंडे देखे वो एक रेनकोट लाइन के फट गए, तो उस कंडीशन में आप 2 रेनकोट जरूर रखें। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। साथ में सुई धागा, देखो सुई धागा जरूर लेके आए, नेल कटर जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 यूरो में मिलेगा, और वहीं अपने यहाँ तो 10-10 रुपये 15-15 रुपये में नेल कटर मिल जाते हैं। तो सोचो 5 यूरो कितना, 450 रुपये की चीज़, अब आप क्या नाम 15 रुपये की, मतलब 15 रुपये की चीज़ 450 में खरीदोगे तो यार दिल ना सच में बहुत दुखता है। तो उस कंडीशन में सुई धागा जरूर रखें, 2-3 सुई, मतलब 2-3 सुइयाँ रख लें, 2-4 धागे रख लें। और साथ में जैसे कि मैंने जो धागे रखे थे वो आपका ब्लैक एंड वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, यही 2 धागे मैंने रखे थे, क्योंकि इसी में ही काम हो जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो जो फेस पे क्रीम्स लगती है ना, देखो क्या है ना, वहाँ रुखा भी मौसम होता है, तो उस कंडीशन में ना आप निविया की क्रीम ले लें, या अपने हिसाब से जैसी भी आपको सही लगे। तो कोशिश करें कि क्रीम जो है लाइक लोशन वाली क्रीम लें, जो हल्की चिकनाहट टाइप की हो, तो वो एक क्रीम जरूर रखें, और उसमें 2 से 3 पैकेट आप रख लें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे लोगे तो अगेन बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। अब देखो बारी आती है ट्रिमर की। देखो यार अब हम हैं पंजाबी मुंडे, तो उसमें क्या है कि हम लोग ट्रिमर से काम चला लेते हैं, और ट्रिमर ठीक होता है। और ट्रिमर में कंजूसी मत करना, ट्रिमर एक अच्छा सा फिलिप्स का ही लेना। कोशिश यही करना कि फिलिप्स का लो, ऑनलाइन 700-800 रुपये में अच्छा सा बढ़िया ट्रिमर मिल जाता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ट्रिमर आपने जरूर लेके जाना है। सॉक्स कम से कम नहीं तो 12 जोड़ी जरूर लेके चलना, और वो भी क्या नाम है 6 आप वुलन के सॉक्स लें, और 6 आप कॉटन के लें। नायलॉन वाले मतलब सस्ते वाले सॉक्स मत लेना, क्योंकि देखो यार आपने 14 घंटे जब आपने डिलीवरी काम करना है तो सॉक्स उसी में रहना है। और आप एक दिन अगर मान लो 5-6 घंटे या एक दिन की छुट्टी करोगे तो फिर इसमें कपड़े धोने का टाइम लगता है। तो उस केस में आपने जो सॉक्स जरूर आपने जो लेके चलने हैं। फिर साथ में इनर गारमेंट जो होता है आपका, बनियान कच्चे होते हैं, कम से कम यार मैं सच बता रहा हूँ 12-12 जोड़ी जरूर लेके जाना। लोग बोलते हैं 2-2 3-3 बहुत होते हैं, नहीं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि कसम से आपने एक यूरो नहीं खर्च करना है अपनी जेब के, बस जो आप कमाए फिर आप खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 जोड़ी का मतलब यार देखो ये होता है कि आपका 1.5 साल आराम से निकल जाएगा। तो आपने पैसे क्यों खर्च किए, जब 1.5 साल के बाद वापस आओगे फैमिली से मिलने तो फिर जाके खरीद लेना। सस्ते में जब काम हो रहा है तो हम महंगा हम क्यों खरीदें, बस मेरी तरफ से यही क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है क्या नाम है लेके जाना। फिर इसके अलावा देखो ये वो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं।
बाकी आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें जैसे कि मफलर हो गया, एक दो मफलर भी लेके चले जाएं। जैकेटें, अब आती हैं जैकेटें। देखो दोस्तों, जैकेट सच बताऊं एक जैकेट इनफ होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल लगती रहती हैं, ठीक है। इवन मैंने देखा है कि लोग 11-11, 12-12 यूरो में भी जो जैकेटें खरीद लेते हैं। तो जब एक जैकेट, एक अच्छी जैकेट ले लो, इनफ है। उसके अलावा पैंट और शर्ट, देखो दो दो जोड़ी पैंट डाल लो, दो जोड़ी शर्ट डालो, फिर उसके बाद डालो लोवर्स। लोवर्स का मतलब ये है कि कोई डिलीवरी लोवर में भी होती है, तो कम से कम 3-3 लोवर आप रखें अच्छे से। दो मतलब जिसमें आप 3 गर्म रख लें, 2 नॉर्मल रख लें कॉटन के, और 2 आप कैपरी रख लो कपड़ों की, अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया। बाकी अगर आपका मन है तो आप डीओ लेके आ सकते हैं अगर आपका मन है। और एक कैप जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी जब बारिश होती है तो क्या है ना कि जब आपको कैप खरीदनी पड़ी, जब बारिश होती है तो सीधा वो रेन कोट तो क्या है ना वो पूरा आंखों पे आता है, तो उससे वो कैप जो होती है वो फिर आंखें बचा लेती है, तो दिखने में विजुअलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक आप अपने हिसाब से जो कैप आती है नॉर्मल, जो हम कैप पहनते हैं, तो वो आप जो है क्या नाम है वो कैप भी जो है आप रख लेना, तो ये आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। बाकी जो डेटा केबल है, जो आपके फ़ोन का डेटा केबल है, वो कम से कम 2 रखिएगा कि कहीं ख़राब हो जाए। इवन चार्जर भी, अगर मोबाइल चार्जर हो तो कम से कम कोशिश करो 2 खरीद लो तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ सस्ता मिलेगा, फिर वहीं पे आपको वही फिर 10 यूरो 15 यूरो दोगे तो फिर ये दिल जो है बहुत ज़्यादा दुखता है, और कमाई इतनी होती नहीं है जितना आप जो खर्च कर देंगे। तो हमें जो है पैसा बचाना है जितना ज़्यादा हो सके। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा और देखो, अब बैग आते हैं। देखो लोग क्या करते हैं ना, ये टूरिस्ट वाला बैग खरीद लेते हैं, बड़ा फैशन टाइप का। अरे भाई 800-1000 रुपये में बैग मिल जाते हैं ठीक ठाक। आप करोल बाग जाओ या फिर आप कहीं भी जाओ, ऑनलाइन भी सर्च करो, 1000-1200 रुपये वाला बैग बहुत होता है। कमा के बैग खरीदना ज़्यादा अच्छा है। माँ बाप के पैसे के ऊपर आप बैग खरीदोगे तो वो चीज़ें यार वर्थ नहीं है। थोड़ा मैच्योर बनो तो बेटर है। 4000 का जो बैग अच्छे अच्छा है, एक कपड़े वाला नॉर्मल बैग ले लो। जब कमा के जब आप खुद जाओगे वो बैग लेके जब लेके जाओगे तो वो एक अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आप मैच्योर बनना चाहते हो तो 1000-1200 रुपये वाला बैग इनफ होता है। लैपटॉप वाला बैग है आप कैरी कर लो, जिसका वजन 10 kg, मतलब जो मान के चलो 40 इंच का आप एक बैग कैरी कर लो, उसमें आपका मतलब 7 से 10 किलो के बीच में सामान आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मिनी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, कम से कम थोड़ा सा नमकीन और बिस्कुट भी जरूर रखिएगा। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जाते ही ऐसा तो नहीं खाना बनाने लग जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, एडजस्ट होने में लगता है। तो उसमें लेके क्या करो, 12-13 पैकेट आप मैगी के रख लो, ठीक है। और साथ में थोड़ा नमकीन बिस्कुट भी रखो, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग के वो एक हफ्ता थोड़ा सा वो टेंशन वाला होता है, फिंगर कराने जाना, इधर जाना उधर जाना है। तो उसमें क्या होता है खाना बनाने का जो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और तो वो भी थोड़ा सा आप जो है लेके चलें। और एक चीज़ और, जब भी आप निकलें तो वज़न को नाप के जरूर निकलिएगा। जो भी आपका लगे में जो आपकी जो इसमें एंट्री होगी आपके टिकट की, कितना कितना किलो है उतना ही कैरी करके जाएगा। इवन मैं ये बोलूँगा कि 100 आधा किलो कम ही लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ की मशीन अलग होती है। आधा किलो फिर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, किच करते हैं। तो बेटर है आप ऐसे लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेस्ट रहेगा। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। देखो ये एसेंशियल चीज़ें बताइए कि सुई धागा ले, और हाँ नील कटर भी आपको मैंने बता दिया। आपको जो बंदे जो स्पेक्स लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि एक जोड़ी कम से कम स्पेक्स एक्स्ट्रा लेके जाइएगा विद कवर के साथ। क्योंकि वहाँ पे चश्मा एक्सट्रीमली महंगा है। आप बिलीव नहीं मानोगे, 200 यूरो है चश्मे का। चश्मा बनता है 200 यूरो, 150 यूरो में चश्मे बनते हैं वहाँ। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं बनते हैं। और जाने से पहले जैसे मान लो कल की फ्लाइट है तो आज जाके एकदम छोटे छोटे बाल कटा लो, ताकि साला 3 महीने तक साला आपको क्या नाम है 15 यूरो ना देने पड़े। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ताकि मैंने सभी एक्सपर्ट्स को बिल्कुल अच्छे से कवर किया। कपड़े ज़्यादा ठूसो नहीं, लिमिटेड लेके जाओ, क्योंकि वहाँ सेल लगते रहते हैं। 10 यूरो 12 यूरो में खरीद लेना, वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्योंकि 1000-1200 की जैकेट यार इंडिया में भी मिलती है, और वहाँ पे देखोगे तो 1000-1200 में वहाँ भी मिल जाएगी। तो फिर ज़्यादा ढोना ढाने से अच्छा है कि आप एसेंशियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। साथ में एक पेन भी, 2 पेन भी लेके जाइएगा, और साथ में एक जो लिखते हैं जिस पर कॉपी, एक वो भी जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती हैं। और जिनके भी जो मतलब कि इन फ्यूचर में ट्रक ड्राइवर में जाएंगे इन फ्यूचर में, तो अपना ओरिजिनल लाइसेंस जरूर कैरी करके जाइएगा। यहाँ से कम से कम 10 से 12-15 फोटो कॉपी जरूर करा के लेके जाइएगा। यही सब चीज़ें दोस्तों ये मैंडेटरी हैं। ये मैंने आपको जो है बिल्कुल आपको बताया है। शूज़ 2 जोड़ी रख लीजिए, एक चप्पल भी रख लीजिए, 2 जोड़ी चप्पल रख लीजिए, 2 जोड़ी शूज़, एक घूमने फिरने वाला टसन वाला, एक आपका डिलीवरी वाला शूज़, कि जिसमें मैंने आपको बताया वाटर प्रूफ होना चाहिए। देखो अब शूज़ में भी आप चाहो तो 3 जोड़ी भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। एक नॉर्मल शूज़ हो गया और एक आपका वाटर प्रूफ शूज़, जब बारिश आए तो उसमें वो पहन लिया, तो वो भी आप मतलब कि रख सकते हो। बाकी आप दस्ताने हो गए, मफलर हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इनको आप ज़रूर प्लीज़ जो है कैरी करके रखिएगा, क्योंकि ठंड सच में पड़ती है। और जब रात में जब आप निकलोगे ना, मान लो 9 बजे की डिलीवरी है, तो भाई से बॉस हाथ काँप जाते हैं, सच बता रहा हूँ। जब छाती पर ठंड पड़ती है ना साइकिल चलाते समय या स्कूटी चलाते समय, तो कसम से कह रहा हूँ फिर लगता है यार कहाँ फंस गए, क्या हो गया, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें थी, बिल्कुल मैंने एसेंशियल चीज़ें बताई दोस्त के नाते। मैं देखो मेरा मोटिव यही था
कि आप शुरू के 2 महीना एक भी पैसा खर्च ना करें। मैंने उसी के हिसाब से आपको बताया है, क्योंकि देखो यार, पैसा मैंने क्या बताया, आदमी कर्जा लेके जाता है या किसी कुछ रख के गिरवी लेके जाता है, कुल मिला के यही है। तो मैंने आपको वही सब चीज़ें बताई हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।